अवधेश प्रसाद की सिर्फ परिवारवाद को लेकर के पार्टी समाजवादी का हित नहीं चाह रहे हैं। तो अजीत प्रसाद कम से कम 50,000 से आज की डेट में अगर चुनाव लड़ जाएंगे तो हार जाएंगे। चुनाव लड़ाते समय जिताते समय कार्यकर्ता इनके साथ रहे और चुनाव लड़ाने की नौबत आ गई तो इन्होंने अजीत प्रसाद अपने निष्क्रिय पुत्र को चुना। इसी से नाराज होकर के मैं जो समाजवादी पार्टी छोड़ रहा हूँ। अरे भाई, ऐसा है और ऐसे लोगों जिनका कहीं कोई स्टेटस न हो, ऐसे लोगों नोटिस नहीं देते कि ऐसे लोगों से आप समय न बर्बाद करो और उनकी बात को लेकर मेरे पास हो। कोई बड़ा मुद्दा हो देश स्तर का, ऐसे मुद्दों से मुझसे बात करो। यूपी में 9 विधानसभा सीटों का रण खत्म हुआ तो अब मिल्कीपुर विधानसभा में नए दंगल की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर अभी से समाजवादी पार्टी में टकराव भी दिखने लगा है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता सूरज चौधरी ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर आरोपों की बौछार कर दी है। सपा नेता सूरज चौधरी का कहना है कि उन्होंने अवधेश प्रसाद के साथ चुनाव के दौरान खूब मेहनत की और अवधेश प्रसाद ने उन्हें मिल्कीपुर उपचुनाव में पार्टी से टिकट दिलाने का वादा भी किया था, लेकिन वैसा नहीं किया। देखिए 2022 में माननीय सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी के साथ लग करके बसपा से कैंडिडेट थे, वहां से बाद में इस्तीफा दे दिया हमने किसी कारणवश और इनको चुनाव जिताया अवधेश प्रसाद जी को और पूरा तन मन धन से हर तरीके से इनके साथ रात दिन लगे रहे। तो इन्होंने मुझे बड़ा नेता बनाने के लिए तमाम तरीके के आश्वासन दिए हुए थे और ये था कि कभी आपको चुनाव लड़ाएंगे। विधायक बनने के बाद सब कुछ ठीक चला था, फिर उपचुनाव ये लोकसभा चुनाव होने की स्थिति आई तो इन्होंने मैंने इनसे पूछा कि अगर आप सांसद बन जाते हैं तो आप जो है मुझे उपचुनाव लड़ाएंगे। तो इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि जो है ठीक है सूरज जी, हम आपको ही चुनाव लड़ाएंगे, आप मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारी करके रखिए, अगर हम सांसद बनते हैं तो ये चुनाव आपको ही लड़ना रहेगा। और लगातार इन्होंने इस बात को मेरे से दोहराते रहे। जिस दिन ये सांसद बन गए मैं गया, इनका स्वागत किया और इनसे मैंने फिर वचन को दोहराया कि आपने जो वादा किया था मिल्कीपुर उपचुनाव मेरे को लड़ाने के लिए, अब आशीर्वाद दीजिए, हम जा करके मिल्कीपुर में क्या हम जा करके वहाँ पे क्षेत्र में अपनी तैयारी करें, मेहनत करें। उस दौरान एकदम से झूठ बोल गए, मुकर गए और बोले कि शीर्ष नेतृत्व जिनको टिकट देगा, जिसको भी टिकट देगा, आप उसका साथ दीजिएगा। सूरज चौधरी ने सपा सांसद पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि अवधेश प्रसाद ने कई बार उन्हें अखिलेश यादव से मिलाने की बात कही, यहाँ तक कि कई बार उन्हें लखनऊ भी बुलाया। इसके बावजूद एक भी बार उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से नहीं कराई। मैं कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मिलवाया था तो मेरे को 10 से 12 बार इन्होंने लखनऊ बुलवाया कि आज हम आपको माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मिलवाएंगे, लेकिन ये बुला के मुझे वहाँ लखनऊ में घुमाते रहे, रोक के रखे, फिर इधर उधर टहलाएं अवधेश प्रसाद जी, लेकिन इन्होंने मेरे को नहीं मिलाया वहाँ पे। और आखिरी में जो टिकट इन्होंने अपने लड़के अजीत प्रसाद को जो है दिला दिया, जिसका मिल्कीपुर या फिर जनपद से कोई मतलब ही नहीं। वो लखनऊ में रहते हैं, ज़्यादा कार्यभार उनका वहीं पे है, वो अपने आप को एक राजकुमार की तरीके पहले से समझते हैं। सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए 500 लोगों के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। साथ ही ये दावा भी किया है कि अगर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ते हैं तो वो 50,000 वोटों से हारेंगे। ये 500 लोगों के साथ अभी मौके पर हम हटे हुए हैं, उसमें से कई सारे पदाधिकारी। आगे रणनीति अभी मैं जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करूंगा। तमाम लोग मेरे को कह रहे हैं कि भीम आर्मी से चुनाव लड़ जाइए, क्योंकि बसपा चुनाव लड़ नहीं रही, उसका सीधा आपको लाभ मिलेगा बसपा वोटर भी, लेकिन चुनाव भी लड़ना नहीं चाह रहे। देखिए है क्या, ये अपने कार्यशैली अपनी नीतियों की वजह से वैसे ही हार रहे हैं। इनके 4 चाटुकार इनको समझाते रहते हैं कि तुम 50,000 से चुनाव जीत रहे हो और उन्हीं के इशारे पे ये सारा कार्य कर रहे हैं। जबकि जमीन पर अगर हम बात करते हैं तो अजीत प्रसाद कम से कम 50,000 से आज की डेट में अगर चुनाव लड़ जाएंगे तो हार जाएंगे, बीजेपी जो है जीत जाएगी बुरी तरीके से। वहीं इस बारे में जब सपा सांसद अवधेश प्रसाद से सवाल किया गया तो वो भड़क उठे और उल्टा मीडिया कर्मियों पर ही गुस्सा करने लगे। उनका कहना था कि कोई बड़ा मुद्दा हो तो बात कीजिए। छोड़िए, ऐसा है जिसकी कोई हैसियत ना हो, छोड़िए, इसको बंद करिए, बंद करिए। उन्होंने आप पर आरोप लगाया। अरे छोड़िए यार, तो मत, अपना पक्ष रखिए ना। अरे छोड़िए, जाइए आप। क्या बात करते हैं ऐसे लोगों को, समय बर्बाद कर तो मेरा नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात, अरे छोड़िए यार, इसलिए तो हम आए।
नहीं छोड़िए। उन्होंने 50,000 वोट से हराने का वो किया, दावा किया है। अरे भाई, अरे ऐसा है कि वोट तो भैया जनता का है ना। नहीं वो तो सही है, वो सही। वो तो आप कहीं और पक्ष में ऐसे चला था। लोगों जिनका कहीं कोई स्टेटस ना हो, ऐसे लोग हम नोटिस नहीं देते। नहीं हाँ, अपना सांसद जी, समय नहीं, आपसे प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से आप समय न बर्बाद करो और उनकी बात को लेकर मेरे पास नहीं, कोई बड़ा मुद्दा हो देश स्तर का, ऐसे मुद्दों से मुझसे बात करो। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले सपा में इस तरह फूट पड़ना अच्छे संकेत नहीं है। बीजेपी ने 9 में से 7 सीटों पर जीत हासिल कर सपा को बैकफुट पर धकेल रखा है। अब देखना होगा कि सपा में मचा ये घमासान कहां खत्म होता है।